वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। फिर से नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपके सामने एपीएस क्लासेस कुलवाड़ से मैं अरविंद यादव। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में ये समझे थे कि हमें कौन कौन सी बीमारी पढ़नी है, तो आज हम आपके सामने विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग यानी कि जो वायरल डिजीज है उसको लेकर के शुरू करेंगे। और वो भी केवल ये कह सकते हैं कि खासकर बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि जैसे इसमें हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन बट बोर्ड के एग्जाम के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल छोटा सा क्वेश्चन। तो आज की जो चर्चा करेंगे यानी विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, उसमें जुकाम पढ़ना है यानी कॉमन कोल्ड, और स्वाइन फ्लू, ये दो पढ़ना है। डेंगू चिकनगुनिया की बात नहीं करनी है हमें। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये दो पढ़ लेने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज जो बात करेंगे वो जुकाम को लेकर के चर्चा करेंगे यानी कॉमन कोल्ड को लेकर के चर्चा करेंगे। ये जुकाम, ठीक है ना, कॉमन कोल्ड। तो जुकाम क्या होता है? जुकाम जो है एक राइनो वायरस, ठीक है ना, राइनो वायरस द्वारा होने वाला रोग है, जो कि यह क्या करता है, ये हमारे नाक और यानी कि श्वसन पथ को संक्रमित करता है। मतलब ये जो वायरस है राइनो वायरस, राइनोइटिस, ये नाक को और मतलब श्वसन पथ यानी नासल पैसेज को इन्फेक्ट करता है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि जो राइनो वायरस का हमारे फेफड़ों से कोई संबंध नहीं होता, फेफड़ों से कोई संबंध नहीं, मतलब फेफड़ा इससे इन्फेक्ट नहीं होता है। इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है। तो अब बात आती है, जैसे हमने कल बताया था आपको कि क्या हमें लिखना पड़ता है, हेडिंग कौन कौन सी हमारे पास होनी चाहिए। तो आपके सामने कारक, संक्रमण, लक्षण और उपचार। तो आइए देखते हैं कॉमन कोल्ड का कारक कौन सा है। कारक जो है वो राइनो वायरस है, जिसकी वजह से जुकाम फैलता है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोल सकते हैं क्योंकि उसी कंपनी का ये भी है, फ्लू का, ठीक है। तो संक्रमण क्या होता है? संक्रमण का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को यानी किसी जुकाम से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है, खांसता है, तो उसके छींकने की जो ड्रॉपलेट होती है, जो मुख से ड्रॉपलेट रिलीज होती हैं, निकलती हैं छींकने से, नाक से उसके, तो वो चीजें क्या होती है, कहीं जहां पर सामने पड़ती हैं, वो किताब से हो गई, कॉपी पर हो गई, कहीं पर पड़ती हैं, तो जब उस स्थान को कोई एक स्वस्थ व्यक्ति जब वहां पर बैठता है, टच करता है, तो उसको होने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका संक्रमण फैलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बचपन याद दिलाएं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग भी ऐसे घुमा देते थे, मतलब नाक बहती थी ऐसे, तो वो चीजें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें संक्रमण में क्या करना है कि यानी कोई संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है, खांसता है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा ये दूसरे व्यक्ति में, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है ये जुकाम। और यदि वह संक्रमित व्यक्ति अपने नाक को या अपने ड्रॉपलेट को छींकने खांसने से, जैसे वो ऐसे कुछ लोग तो ऐसे करके छींकते हैं, अपने हाथ में ही छींक लेते हैं, तो अगर हाथ में छींक लिए, हाथ को अच्छे से नहीं धुले, कहीं जाकर के दूसरी वस्तु को पकड़ लिए, पेन, कॉपी, दरवाजा, माउस, कीबोर्ड, मतलब किसी भी वस्तु को अगर टच कर रहे हैं वो, तो अगर जब कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति भी टच करेगा तो उसको भी ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका संक्रमण फैलता है जुकाम का। तो दूसरी बात है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है तब कौन कौन से लक्षण नजर आएंगे। तो सबसे पहले उसकी नाक जो है, नाक बंद होती है, बंद हो जाती है। अब बंद हो जाती है का मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरी नाक बंद हो गई, जाम हो गई, एकदम नहीं। जैसे आप लोग कभी अनुभव किए होंगे जरूर अपनी लाइफ में, अगर हुआ हो तो लेटते समय अगर आप, जैसे जुकाम आपको हुआ है, कॉमन कोल्ड हो गया, अगर आप इस तरह से लेटते हो तो आपकी जो ऊपर वाली ये वाली होगी, ये ओपन हो जाएगी,
इस तरह से लेटते हो तो ये वाली ओपन हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सांस नहीं ले पाओगे, सांस लेंगे, लेकिन कहने का मतलब उसमें जाम हो जाएगा, जैसे कि ट्रैफिक जाम हो जाती है ना, तो आपकी हवा जाने के लिए भी रास्ता जाम हो जाता है। कहने का सीधा मतलब ये था हमारा, ठीक है ना। नाक बंद हो जाती है, और क्या होता है भाई, और नाक की जो म्यूकोसा होती है, नाक की म्यूकोसा, ठीक है ना। म्यूकोसा में क्या होता है, म्यूकोसा जो है उसमें सूजन आ जाती है भाई, सूजन आ जाती है। और क्या होता है, गले में खराश, गले में खराश होती है, ठीक है ना, खराश, जिस थोड़ा सा दर्द सा होता है, थोड़ा सा मतलब इस तरह से खराश, ठीक है ना, गले में दर्द, दर्द होगा, ये तमाम चीजें, और थकान भी महसूस होगी आपको, थकान भी इसका लक्षण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे लक्षण आपको नजर आएंगे इस जुकाम में, यानी कॉमन कोल्ड में, ठीक है ना। अब बात आती है उपचार इसका क्या है, यानी इसका जुकाम का अगर सही मायने में देखा जाए तो जुकाम का कोई उपचार नहीं है, आपको कोई डॉक्टर इसकी दवा नहीं देगा। लेकिन क्योंकि देखो भाई, इसका कोई उपचार नहीं है तो इसका मतलब ये अपने आप भी ठीक हो सकता है। तो इसका उपचार यही है कि ये जो कॉमन कोल्ड है ये अपने आप, ठीक है ना, अपने आप से ही 3 से 7 दिन में सही हो जाता है, सही हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है भाई, ठीक है ना, 1 हफ्ते के अंदर अपने आप सही हो जाता है। लेकिन इसको सही रखने के लिए आपकी रूटीन सही होनी चाहिए, उठने मतलब नहाने धोने की, भोजन पानी की, आप किस तरह से ले रहे हो, कब सबने जैसे नहाते आप डेली सुबह हो, आप नहा रहे दोपहरिया में, शाम को, तो ये भी इसके कारण बन सकते हैं जुकाम खांसी के, ठीक है ना। तो आपको भी ये चीज मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपका ये सही भी होगा 1 हफ्ते में। नहीं तो ये आपके दिमाग में बजाए, अरे गुरु जी तो कह दिए थे कि 1 हफ्ते में सही हो जाता है, तो ऐसा भी मतलब बढ़ भी सकता है अगर आपका रूटीन सही नहीं रहा तो, ठीक है ना। तो लेकिन कोई उपचार नहीं करना, कोई दवा नहीं, लेकिन इसके साथ यदि आपको आपके शरीर में दर्द है, ठीक है, सिर दर्द हो रहा है या थकान महसूस हो रही है, नाक बह रही है, मतलब कंटिन्यू आपको जीभ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जैसे बच्चे करते थे शुरुआत में, आप लोग भी हो सकता है किए हों, तो उस तरह से संभावना अगर बन रही हो तो आप उसकी दवा ले सकते हैं, ठीक है ना, बुखार की, अगर इसकी वजह से बुखार हो जाए, दर्द हो जाए। लेकिन इस चीज को जाम करने के लिए दवा नहीं, क्योंकि बाद में ये दिक्कत करता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो बीमारी होगी वो हम पढ़ेंगे स्वाइन फ्लू को लेकर के। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने